बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो। मुझे ऐसी कृपा की बात आई तो एक उदयपुर के संत हुए जिनका नाम था देवा पंडित। उदयपुर राजस्थान, ध्यान से सुनिएगा। भगवान की पूजा करते थे। उनके विषय में लिखा है श्री भक्तमाल जी में कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। और मुझे लगता है कि भक्त पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन ज्ञान उसे इतना होता है जितना एक पढ़े लिखे व्यक्ति में नहीं होगा। भगवान की नित्य पूजा श्रद्धा भाव से करते थे। तो एक दिन महाराणा नाम लिखा है, महाराणा प्रताप नहीं लिखा है, महाराणा नाम के कोई राजा होंगे वहां के उस समय के। तो उनका मंदिर की तरफ आना हुआ। तो उस समय जो शयन आरती होती है ना रात्रि की, तो शयन करा दिया गया था और भगवान को लिटा दिया गया। और जो भगवान ने माला पहनी हुई थी वो उस दिन उन पुजारी ने, देवा पुजारी थे, उन्होंने उस माला को लिया और अपने गले में डाल लिया कि थोड़ी देर हम पहन लेते हैं, सोते समय इसको उतार देंगे। उसी समय देखा कि वो महाराज जी आ गए अचानक से। इनकी जब दृष्टि गई तो भयभीत हो गए। तो इसका अर्थ है, भयभीत होने का अर्थ तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं उनका प्रजा में खौफ होगा, प्रजा को दंडित करते होंगे। उसी समय इन्होंने क्या किया कि आनन फानन में उस माला को उतारा, अलग रखा, और जैसे ही वो मंदिर में आए और वो माला उनको राजा को पहना दी। अब ये जो देवा पंडित थे इनके बाल सफेद थे, उम्र थी इनकी। अब उस माला में 3-4 बाल सफेद इनके लग गए। जैसे ही महाराणा की नजर पड़ी उन बालों पर तो कहा, पंडित जी लगता है ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। व्यंग करते हुए कहा। अब इन्होंने भयभीत होकर मंदिर में ही झूठ बोल दिया, भयभीत होकर बोले, महाराज सही कह रहे हैं आप, सफेद हो गए। बोले ठीक है, मैं सवेरे आके देखता हूँ सफेद हुए हैं कि नहीं हुए। अब इतना कहकर ये तो चले गए। रात्रि भर देवा पंडित भगवान के चरणों में रोते रहे, प्रभु आप जानते हो कि मैंने असत्य बोला है, ये मेरी गलती है, ये बड़ा खूंखार है राजा यहाँ का, ये हमें दंड देगा, मेरे से गुनाह हुआ, आप सजा दें हमें, लेकिन इसके दंड से हमें बचा लें। हो सकता है कि हमें कारागृह में डाल दें तो हम आपकी भक्ति से, आपके चरणों से वंचित हो जाएंगे। प्रभु आपको कौन भोग लगाएगा, प्रभु आपकी कौन सेवा करेगा, आप हमें अपने चरणों से दूर ना करें। जब इस कथा को मैंने पढ़ा मेरे आंसू आ गए कि देवा पंडित रात भर रोते रहे, भगवान से ऐसा प्रेम कि प्रभु आपसे हम दूर हो जाएंगे, आप कुछ ऐसा करें कि जिससे हम इसकी सजा से बच जाएं, प्रभु कृपा करें हम पे। रात भर रोते रहे और जब रोते रोते सो गए होंगे किसी समय, जब सवेरे इनकी आंख खुली, स्नान किया, स्नान करके इन्होंने मंदिर के पट खोले तो भगवान के सारे बाल सफेद, सारे बाल सफेद। देवा पंडित आश्चर्यचकित हो गए कि ये चमत्कार है, क्या है, भगवान ने मेरी सुन ली, इसका अर्थ क्या है। आपकी भगवान हर आवाज को सुनते हैं, हर आवाज को सुनते हैं। शर्त है कि उस आवाज में पीड़ा हो, उस आवाज में शरणागति हो, उस आवाज में कृष्ण के प्रति प्रेम हो। भगवान आपकी हर आवाज को सुनते हैं। देवा पंडित ने देखा कि मैंने मंदिर में पूजन किया, वंदन किया, शायद मैं इतना भगवान को मान नहीं पाया, इसीलिए तो मंदिर में असत्य बोल दिया। लेकिन भगवान जानते थे कि मैंने बोला क्यों। बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर भगवान से कहने लगा कि प्रभु आज आपने मेरी प्राण रक्षा की। इतने में वो राजा आ गए, बोले मंदिर में दर्शन कराइए, देखते हैं कि भगवान के बाल सफेद हैं कि काले हैं। जो मंदिर का पट खुला तो वो जो महाराणा नाम के राजा थे देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान के सारे बाल सफेद हैं। फिर भी विश्वास नहीं हुआ इनको, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास नहीं हुआ और बोले कि मुझे लगता है कि तुमने इन बालों को रात्रि में ही लगा दिया है।
ये कोई नकली वाला असली नहीं है, क्योंकि भगवान के बाल तो काले थे। और वास्तविक आप देखिए भगवान के तो काले ही बाल होते, किसी मंदिर में सफेद नहीं होते। पास गया, भाई राजा तो कौन रोक सकता है, भगवान के एक बाल को पकड़ा और खींचा। ये भक्तमाल में लिखा है कि जब बाल को खींचा तो बाल को खींचते ही रक्त आ गया, वो रक्त उसके शरीर पे गिरा जाके। और जब शरीर पे गिरा तो राजा घबरा गया, हमसे अपराध बन गया, देवा पंडित के चरणों में गिरा कि हम नहीं समझ पाए कि ऐसी भी भक्ति होती है। मैंने कहा था खसी माल मूर्त मुस्कानी, लिखा हुआ है रामायण में, प्रतिमा में ईश्वर होता है यदि आप में भाव है, आप में भक्ति है तो। और मैंने जड़ भरत जी के प्रसंग में भी सुनाया था कि प्रतिमा को फाड़कर भगवती मैया प्रकट हो गई थी। ये आपके विश्वास पे हो सकता है। अगर विश्वास नहीं है, जैसे राम को कभी भगवान माना रावण ने नहीं, दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान माना, वो दर्शन तो करता था ना उनके, नहीं माना। तो जब आप भगवान मान ही नहीं रहे हो तो फिर वो शक्ति प्रकट नहीं होगी। जैसा आप भाव बना लोगे वैसे ही आपको उसका असर होगा, उस वस्तु का वैसा ही असर होगा। तो जब रक्त आ गया, चरणों में गिरा, क्षमा याचना की है कि आज हमें क्षमा कर दो, हमें अपराध से बचा लो। एक कथा से हमें क्या मिलता है, भक्त क्या नहीं कर सकता है, पहला तो ये, और दूसरा प्रतिमा में भगवान होता है। विश्वास करिए। कितने लोग हैं कि भगवान के चरणों में बैठते हैं लेकिन आस्था टिक नहीं पाती है, श्रद्धा उनकी टिकती नहीं है, विश्वास टिकता नहीं है। ठीक है, बैठे हैं, भजन करने का वो दिया है तो करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है तो देते हैं, ठीक है। नहीं मानते, अगर मान ले तो इसमें से प्रकट हो जाएगा भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।